देते रहें। जब एमसीजी में शिफ्ट ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद फिर सारे काम एमसीजी में ही आ जाएंगे। ऐसे ही बाबूपुर गांव में रेड लाइट्स का एक शिकायत थी कि वहां 6400 रुपए के हिसाब से जो लाइट है वो खरीदी गई, जबकि रेट क्लेम किया जा रहा 2400 था। तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक शिकायत का विषय था। तो इसकी जांच भी हो चुकी है और उस जांच में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का विषय आया है। एक उसमें जो कर्मचारी पुराने जो थे, जिसमें से 3 आरोपी, उसमें से एक की तो डेथ हो गई है और बाकी दोनों रिटायर हो गए हैं। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जो रिकवरी है वो तो की जाएगी, साथ में क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ दर्ज कराया जाएगा, ऐसा आज हमने कह दिया है। बिजली कनेक्शन कुछ कॉलोनीज में जो चल रहे हैं जनसेट, बहुत एक विवाद कई दिनों का पावर डिपार्टमेंट का कॉलोनाइजर का ये जो बना हुआ है, उसको हमने पिछले सप्ताह ही डिपार्टमेंट की मीटिंग की थी। आज मैंने बता दिया कि सभी को अगले 1-1.5 महीने में कनेक्शन सबको मिल जाएंगे और जो विवाद है कॉलोनाइजर के साथ वो ये उनसे अलग से निपटेंगे। अब उसका जो खामियाजा है वो कंज्यूमर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा। जिस डेवलपर का जितना पैसा ड्यू है उनसे रिकवर किया जाएगा और यदि कोई पैसा ईडीसी का चार्जेबल है कंज्यूमर्स का तो उनसे किया जाएगा, लेकिन पहले कनेक्शन दे दिए जाएंगे, बाकी चीजें बाद में रिकवरी की जाएगी। एक जो अपना देवीलाल स्टेडियम है, वहां जब मेदांता रोड पर आते हैं तो जो रोड के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण से नौजवान खिलाड़ी वगैरह सारे होते हैं, उनको सड़क पार करने में कठिनाई आती है, ऐसी एक शिकायत है। कभी कोई एक आधा एक्सीडेंट भी पहले हुआ है। तो आज हमने एक एफओबी वो उस पर मंजूर कर दिया है और जीएमडीए उस एफओबी को बनाने का काम उनके जिम्मे है। इलीगल एडवर्टाइजमेंट का एक विषय हमारे रविंद्र जैन हैं, जो मेंबर ही हैं, उन्होंने ये विषय उठाया था। तो पिछले 15 दिन में काफी बड़ा अभियान चलाया गया है ऐसे इलीगल एडवर्टाइजमेंट को हटाने का। और पिछले 5 साल में वैसे तो चार्जेस के रूप में भी 62 करोड़ रुपया लिया गया, लेकिन कई कंपनियों की तरफ ये एडवर्टाइजमेंट का बकाया है लगभग 400 करोड़। कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं, तो कोर्ट में जो स्टे लेकर के आए हैं उसको ठीक से प्रसूव किया जाएगा और स्टे को हटा करके उन सब से एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस भी लिए जाएंगे और बाकायदा जो परमिशन लेकर के जो लगाएंगे बोर्ड्स वगैरह, उनको ही अनुमति मिलेगी। बाकी इलीगल एडवर्टाइजमेंट वो सारी बंद की जाएगी। दौलताबाद रोड पर जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, इनका एक बहुत पुराना विषय है कि उसकी जो मास्टर प्लान में गलती से जहां इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है उसको रेजिडेंशियल में डाल दिया गया, जिसके कारण से उस इंडस्ट्री को कई तरह की क्लियरेंसेस मिलती नहीं थी। मास्टर प्लान को चेंज करने के लिए यहां से एक प्रस्ताव भेजा गया है और उसके अनुसार जल्दी उन मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल को इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल करके, ताकि जो उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सके, उसको भी जल्दी क्लियर कराया जाएगा। ग्वालपाड़ी में मैं एक बार गया था, वहां मेरी अनाउंसमेंट्स थी, उसके अंदर कुछ काम पूरे नहीं हुए थे। वहां के स्कूल की नई बिल्डिंग बनानी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा कि इसकी रिपेयर करेंगे। हमारे वहां के निवासियों को ये मंजूर नहीं था, तो हमने कमेटी बना दी है, तुरंत जाकर के फिर से उसका एक बार उसका अध्ययन करेंगे और उसमें अगर दोबारा बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता दोबारा से उस कमेटी को लगेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं तो उसको रिपेयर के ऊपर लगभग 75 लाख रुपए का जो एस्टीमेट उन्होंने बनाया है वो किया जाएगा, या और भी कोई मॉडिफाई करके प्रपोजल नया आएगा तो उस हिसाब से करेंगे। वहां पर एक बॉक्स ड्रेन ये बनाई जाएगी 4,80 लाख रुपए लगा करके, और एक एसटीपी ये लगाया जाना 3 करोड़ रुपए का। तो ये अनाउंसमेंट भी पुरानी है, तो 7.8 करोड़ इसका जो भी प्रपोजल है इस समय वो एमसीजी बना करके फाइनल करेंगे। एमसीजी को जिम्मेदार ठहराया गया इस बात के लिए कि उनको ये काम इतना डिले नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, इसलिए उसको भी जल्दी करेंगे। चक्रपुर में कुछ जमीन के ऊपर जो एमसीजी की जमीन है, वहां कुछ 6 लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वो कब्जे के कारण से वहां पर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई अभी डिपार्टमेंट ने नहीं की है। तो हमने कहा कि कोर्ट में एक स्टेटमेंट जो देनी है उसमें हम उसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट तहसीलदार ने दी थी, लेकिन तहसीलदार ने अपनी ओर से दी गई है, उसकी स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। उस स्टेटमेंट को वापस लेकर और उन 6 कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके और कोर्ट में जैसा फिर बाद में निर्णय होगा, लेकिन एक बार तो तुरंत उसे खाली कराया जाएगा, ऐसा एक निर्देश उनको दिए हैं। रजिस्ट्री कराने में कहीं कठिनाई आ रही थी, खास करके बादशाहपुर में तहसील के अंदर, उसके अंदर भी आगे से अब एक पॉलिसी हमने बनाई है
कि तहसील कोई भी होगी जिले की तो कहीं भी उस जिले की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। और साथ में जो एसडीएम, सीटीएम और हमारे जो एसडीएम और सीटीएम इनके ऑफिस में भी रजिस्ट्री अब हुआ करेंगी। ये एक पॉलिसी हमने फाइनल की है। बहुत जल्दी नोटिफाई होने के बाद अब तहसीलों में ही केवल किसी एक तहसील की मोनोपोली वहां नहीं रहेगी, इसलिए बहुत बड़ी सुविधा एक ही कंज्यूमर को रजिस्ट्री कराने वालों को ये मिलेगी। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो कंप्लेंट्स थी उनके बारे में आपको बताया। सीएम साहब, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर को लेकर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। आज आपकी सरकार ने भी हलफनामा दायर किया है। किस तरह से इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है। खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं। वाहन जो है डीजल के, पेट्रोल के 10 साल और 15 साल उसके जो ज्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है। और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदमी में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर एमसीजी और डीसी साहब भी, ये सब मिलकर के उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स, विभिन्न डिपार्टमेंट जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें, तो इसके लिए विचार करेंगे। और निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो, ये लड़ाई हमने लड़नी है। किस प्रकार से पर्यावरण बना रहे, ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। सीएम साहब, एक सवाल और है। गुरुग्राम की पुलिस हाईटेक पुलिस है, पूरे प्रदेश में आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। यहाँ एक मामला चोरी का ऐसा आया कि पूरे प्रदेश में क्या विश्व स्तर पर छाया हुआ है। पुलिस जांच करती है, 50 लाख तक सिमट जाती है, उसके बाद अब 4 करोड़ पहुंचा। और कई ऐसे सीनियर अधिकारी हैं जिनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं, चाहे वो आईपीएस लेवल के भी अधिकारी हैं। किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस में एफआईआर की गई और केवल 50 लाख रुपए तक पुलिस अटक गई ऐसा नहीं है, बल्कि उस एफआईआर में लिखाने वालों ने कहा कि हमारे तो 50 लाख चोरी हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वो कहीं बड़ा खेल है, कोई बड़ी उसमें चोरी है। बाद में तो एसटीएफ के पास वो चली गई है। एसटीएफ ने 4 करोड़ कुछ राशि जो है वो रिकवर की है और संभावना ये भी है कि और भी इसमें कुछ राशि जो बची होगी जिसको रिकवरी की जाएगी, बाद में पता लगेगा। लेकिन चूंकि पुलिस से इस केस को एसटीएफ को दे दिया गया है, एसटीएफ इसमें ठीक से जांच कर रहे हैं और बखूबी जांच करने के बाद मुझे लगता है कि जितने लोग इसमें दोषी होंगे सब पकड़े जाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन जब तक ये जांच के अंतर्गत है तब तक इस पर और ज्यादा अधिक कहना मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता कि हेरसे के आधार पर हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। चर्चाओं में बहुत चीजें हैं, लेकिन चर्चा तो चर्चा होती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई फाइनल बात नहीं आती है तब तक ये कहना ठीक नहीं है। सर, फरवरी महीने में खेड़ी दोला टोल हटाने की बात कही गई थी, अभी तक कुछ नहीं लग रही है। प्रोसेस शुरू कर दी है, जमीन जो है हैंडओवर कर दी गई है एनएचएआई को, और उस जमीन पर वहां टोल की प्रोसेस वो कब तक शुरू करते हैं। हमने जब बात की थी तो उस समय फरवरी तक बात थी, हो सकता है एक आध महीना और आगे लग जाए। कुछ कोविड के कारण से भी चीजें थोड़ी लेट हुई हैं, लेकिन चूंकि प्रोसेस चालू है इसलिए कभी भी वो पूरा हो जाएगा। सीएम साहब, एक सवाल और है। आप नो करप्शन मतलब करप्शन फ्री स्टेट का सपना लिए आप सत्ता में आए थे। 7 साल का समय हो गया है करीब। कई ऐसे आपने कार्य किए जिसमें करप्शन हटाने की पुरजोर कोशिश की गई, चाहे वो तहसील कोशिश ही नहीं की गई, उसमें हमने सफलता भी पाई है। लेकिन अभी एक सवाल बार बार जब भी आप यहाँ आते हैं तो हम लोग पूछते हैं नगर निगम का। कई ऐसी बिल्डिंग्स है, हजारों की संख्या में है, 5 से 10 तो मैंने स्टोरी की है कि जहाँ सील लगाई जाती है और उसके बाद अब जो भी हो खेल, लेकिन उसके बाद तुरंत बाहर से सील होता है और अंदर पूरे मकान बन जाते हैं। विधायक जी पीछे हैं, वो भी सिर हिला रहे हैं इस बारे में। कोई कंक्रीट क्यों नहीं इस पर कोई डिसीजन होता है या कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती कि इस तरह के
मामले बंद नहीं होंगे? जब भी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं और कार्रवाई की भी जाती है। अब चूंकि ये एक ऐसा फैलता हुआ शहर है और इस फैलते हुए शहर में इसमें बहुत से लोग अपने लालच के कारण से कहिए, अपनी उनकी आवश्यकता के कारण से कहिए, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम दोनों के बीच में एक तालमेल बैठा करके कि कम से कम आगे न हो तो आपने देखा कि इलीगल कॉलोनी जितनी थी उनके ऊपर हमने रोक लगाई और खासकर रजिस्ट्रियां 7(1) का जो रूल बनाया है, इसीलिए कि कोई भी ऐसी यानी खेती वाली जमीन है उसके ऊपर बिना एनओसी के छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी और नई रजिस्ट्रियां जब बंद हो जाएंगी तो स्वाभाविक है और नई कॉलोनियां बननी बंद होंगी। पुरानी जो कॉलोनियां हैं उनकी जो कि वर्षों से बनी हैं उनको हमने अप्रूवल के लिए वेबसाइट के ऊपर 1200 कॉलोनियां सारे प्रदेश में रजिस्टर किया है उन्होंने। अभी भी कुछ बची हैं। इन 1200 को कंप्लीट करने के बाद आगे फिर मौका देंगे उनको कि जो इलीगल कॉलोनीज हैं वो अपने आप को अप्रूव कराएं और बाद में डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं और उनको डेवलपमेंट के नाते से सारे रास्ते उनके दिए जाएंगे, खोले जाएंगे। डेवलपमेंट चार्जेस हर एक प्लॉट का ये लिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में 2 मुद्दे बड़े अहम है। एक तो जो अभी आपने कहा सीलिंग का कि किस तरह से सील करते हैं और दूसरा आपने भी जिक्र भी किया था एडवर्टीजमेंट का इलीगल। ये दोनों काफी समय से चले आ रहे हैं। सैकड़ों बार आपसे भी इस तरह से सवाल किए गए हैं परंतु इस पर अभी तक रोक नहीं लग पा रहा। देखिए, बहुत विषयों में हम अपना करना भी चाहते हैं लेकिन कोर्ट कई बार रास्ते में यानी उनकी कंप्लेंट्स के आधार के ऊपर एक्शन लेने से मना करते हैं और कई चीजों पर स्टे, जैसे एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में भी कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें कोर्ट स्टे लगाता है। इसी प्रकार जब हम इलीगल कॉलोनीज को यानी उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तब भी कोर्ट बीच में आता है। बाद में भले ही कुछ समय के बाद वो स्टे हटते हैं और कार्रवाई भी करते हैं लेकिन नियम कानून के हिसाब से चलना वो भी हमारे लिए भी आवश्यक है। उसके हिसाब से हम चलते हैं। आगे ये चीजें ना दोहराई जाएं इसलिए हम काम करते हैं। शुक्रिया। धन्यवाद।